जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा पहले अदालतें बदल रहे थे जमानत के लिए, अब वकील बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को 440 वोल्ट का झटका लगा था, जो जमानत के मंसूबों के तहत जो पिटीशन फाइल की गई थी वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी और गिरफ्तारी पर किसी भी तरीके का संरक्षण नहीं रहेगा, इस तरीके का जिक्र किया था। पहले अदालतें बदल रहे थे और अब वकील, इस बात का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब जिरह चल रही थी अग्रिम जमानत को लेकर, तब कपिल सिब्बल पवन खेड़ा का पक्ष रख रहे थे, लेकिन अब तस्वीर थोड़ी सी बदल गई है। दरअसल गुवाहाटी हाई कोर्ट में पवन खेड़ा की जमानत याचिका पर सुनवाई चलती है और उनकी इस जमानत की दलीलों को कपिल सिब्बल नहीं बल्कि अभिषेक मनु सिंघवी पिच पर उतरे थे अपने कानूनी दांवपेच आजमा करके उनको बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों, इस बहस के दौरान जज साहिब के सामने एक ऐसी धारा पवन खेड़ा के ऊपर लगाई गई है, उस धारा की वजह से पूरा का पूरा जो कानूनी दांवपेच है वो फंसा हुआ है और पवन खेड़ा की जमानत वहीं पर एक तरीके से अटक रही है। पवन खेड़ा के वकीलों ने पूरी ताकत झोंक दी, खास तौर पर मैं अभिषेक मनु सिंघवी की बात कर रहा हूं, लेकिन उस एक ऐसी धारा की वजह से मनु सिंघवी का, राहुल गांधी का, पवन खेड़ा का और समूची कांग्रेस पार्टी का खेल बिगड़ गया। मैं उस धारा के बारे में बात करूंगा और आज हाईकोर्ट से क्या बड़ी खबर आ रही है, पवन खेड़ा की जमानत पर कोर्ट में क्या कुछ तीखी दलीलें पेश की गई हैं, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम डिटेल में समझेंगे। आपसे गुजारिश है, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें और आपकी जो भी राय है, आपका जो भी ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। गुवाहाटी हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई थी पवन खेड़ा की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए और उसी अग्रिम जमानत पर जब गुवाहाटी हाईकोर्ट में सुनवाई होती है तो अभिषेक मनु सिंघवी सबसे पहली दलील पेश करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और जज साहिब से कहते हैं कि पवन खेड़ा कोई उनका इतिहास नहीं रहा है अपराध का, वो देश छोड़कर के भागने वाले नहीं हैं, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी का, उन्हें जेल में रखने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। पवन खेड़ा के खिलाफ में जो कुछ भी ये किया जा रहा है ये पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पवन खेड़ा को गिरफ्तार करके जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि खेड़ा कोई देश छोड़कर भागे नहीं जा रहे हैं। यह अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलील रखी गई। उसके बाद में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हैं देवजीत लोन सेकिया, उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी की इन तमाम दलीलों का पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए जज साहिब से कहा कि यह कोई साधारण मानहानि का मुकदमा नहीं है, यह कोई साधारण डिफेमेशन सूट का मामला नहीं है, क्योंकि यह मामला दस्तावेजों की जालसाजी से जुड़ा है। सैकिया ने यह भी बताया कि मुख्य अपराध धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े हैं। उन्होंने दलील दी कि खेड़ा अंतरिम सुरक्षा के हकदार नहीं है क्योंकि उनके देश से भागने का खतरा है। यहां पर आप लोग समझिए, जो एजी हैं यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं सैकिया साहब, उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी अपने मुवक्किल को जमानत दिलाने के लिए इस मामले को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ से इस मामले को सिर्फ और सिर्फ मानहानि के मुकदमे की तरफ लेकर के जाया जा रहा है, मानहानि के मामले की तरफ लेकर के जाया जा रहा है। यह मामला सिर्फ मानहानि तक जो है लिमिटेड नहीं है, बल्कि यहां पर धोखाधड़ी, जालसाजी, उन तमाम दस्तावेजों का जो जिक्र किया गया था अब पवन खेड़ा की तरफ से, उससे रिलेटेड मामला है। अभी मैं आपको इस वीडियो में वो धाराएं भी बताऊंगा जो पवन खेड़ा के खिलाफ में लगाई गई और वो कौन सी धारा है जो पवन खेड़ा को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। वो एक ऐसी धारा बन चुकी है, एक ऐसी राजनीतिक हड्डी बन चुकी है पवन खेड़ा के लिए, न तो वो उसको निगल पा रहे हैं और ना ही उसको उगल पा रहे हैं। और अब शायद उनको इस बात का आभास हो रहा होगा कि उन्हें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कंडक्ट नहीं की जानी चाहिए थी, और अगर की भी थी तो कम से कम मधुमक्खी के छत्ते में हाथ नहीं डालना चाहिए था, यानी कि हेमंता विश्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया के ऊपर वो गंभीर आरोप नहीं लगाने चाहिए थे जिसमें उन्होंने उनके पास में मल्टीपल पासपोर्ट्स होने का दावा किया, विदेश में तमाम जमीन होने का दावा किया। इसके बाद में आपराधिक शाखा यानी कि जो असम की, जो गुवाहाटी की क्राइम ब्रांच है, उसने मामला दर्ज किया था। अब यहां पर दोस्तों मैं पहले दिलचस्प मोड़ पर लेकर के आता हूं इस बहस को। जब ये पूरा का पूरा मामला सुना जा रहा था जज साहिब के सामने, तो किन धाराओं की वजह से
अभिषेक मनु सिंघवी के मंसूबों पर पानी फिर गया, जरा वो समझ लीजिए। पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से सेक्शंस, कौन कौन सी धाराएं पवन खेड़ा के ऊपर लगाई गई है। दरअसल जो आपराधिक मामला दर्ज किया गया वो विभिन्न धाराओं में दर्ज है। इन धाराओं में धारा 175 यानी कि चुनाव के संबंध में झूठे बयान, धारा 35, 36, 318 जो कि धोखाधड़ी के मामले हैं, धारा 338 जो कि कीमती वसीयत, प्रतिभूमि आदि की जालसाजी के आरोप, धारा 337 अदालत के रिकॉर्ड या फिर सार्वजनिक रजिस्टर आदि की जालसाजी, धारा 340 यानी कि जाली दस्तावेज या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना और उसे असली के तौर पर इस्तेमाल करना अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, धारा 352 यानी कि शांति भंग करने के इरादे से जानबूझ करके अपमान करना किसी बड़ी शख्सियत का, और धारा 356 यानी कि मानहानि का मुकदमा शामिल है। अब मैं आपको बताता हूं वो एक ऐसी इकलौती धारा जिसकी वजह से पवन खेड़ा की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। एक नहीं, दरअसल 3 धाराएं हैं एक साथ, धारा 35, 36 और 318 यानी कि ये धोखाधड़ी का जो मामला दर्ज किया गया है, ये जो 3 धाराएं हैं ये इस मामले को इतना ज्यादा पेचीदा बना दे रही हैं कि जज साहिब भी सोचने पर मजबूर हो गए। जज को भी एक बारी को यह लगा कि फैसला किसके पक्ष में देना चाहिए। क्या पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दी जा सकती है? जब इस बात पर चिंतन चल रहा था तो जज साहिब के दिमाग में इन तमाम धाराओं का जिक्र जरूर आया होगा और उन्हें लगा होगा कि यह मामला कितना ज्यादा पेचीदा और संवेदनशील है। इसलिए पवन खेड़ा को फौरन जमानत न देते हुए अग्रिम जमानत जो एंटीसिपेटरी बेल उनकी तरफ से मांग की गई है उस पर फैसला न देते हुए जज साहिब ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया। यानी कि इस पूरी की पूरी बहस के दौरान जो तल्ख दलीलें रखी गई हैं, जो तीखी दलीलें पेश की गई हैं अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ में, उनकी दलीलों के खिलाफ में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने इतनी तीखी दलीलें दी कि जज साहिब ने फैसले को सुरक्षित करना मुनासिब समझा और इस पर और चिंतन करने की जरूरत है, यह जज साहिब को लगा। अब किसी भी पल इस पर बड़ा फैसला आ सकता है और पवन खेड़ा की किस्मत का फैसला भी हो सकता है। लेकिन मैं एक और दिलचस्प बिंदु पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने पवन खेड़ा के लिए दोस्तों विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश की गुवाहाटी हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान। उनकी तरफ से यह कहा गया कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। वो ये कह रहे हैं कि इनको जेल में डालेंगे तो इनकी जो आखिरी एक तरीके से जो सांस होगी वो जेल में होगी, जो आखिरी दिन होगा वो इनका जेल में कटेगा। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंघवी साहब कोर्ट में यह भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये अगर इसको आसान भाषा में कहें तो इस खेड़ा के मामले को विक्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे उनके मुवक्किल प्रताड़ित हो सकते हैं अगर असम की जेल में जाते हैं तो इसी वजह से जज साहिब के सामने जो है पीड़ित बन करके जो मांग कर रहे थे अपने लिए, उस मांग पर भी एक तरीके से पानी फिर गया है। क्योंकि चाहे फिर वो तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला हो, वहां पर जिस तरीके से टीका टिप्पणियां की गई और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख तरीके से उस अग्रिम जमानत को जो एक तरीके से प्रोटेक्शन उन्होंने ले रखी थी उसको सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं है। और अब गुवाहाटी हाईकोर्ट में तल्ख टिप्पणियां और तीखी बहस, ये सब कुछ दिखाता है कि पवन खेड़ा अब उस राजनीतिक पचड़े में फंस चुके हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करके जब उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। मसलन अब देखना दिलचस्प होगा कि गुवाहाटी हाईकोर्ट फैसला क्या सुनाती है, गुवाहाटी हाईकोर्ट की तरफ से क्या बड़ा फैसला आता है। जैसे ही कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा अपडेट आएगा मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।